वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे शेयर एंड डिविडेंड्स के बारे में और आईसीएसई के जो बुक है एमएल अग्रवाल वहाँ से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के इम्पोर्टेंट सवाल को भी बनाना सीखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट सम्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में भी सीखेंगे जो कि इस चैप्टर से जुड़ा है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमें सीखना ज़रूरी है ताकि सम्स को सॉल्व करने में परेशानी न हो। चैप्टर का नाम ही है शेयर एंड डिविडेंड। शेयर का मतलब पहले समझते हैं। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी पैसों की यानी कैपिटल की ज़रूरत होती है और किसी भी एक इंसान के लिए शायद संभव नहीं होता है कि इतना पैसा को वो अकेले इन्वेस्ट कर पाए। ऐसे में वो कुछ लोगों के साथ मिल करके कंपनी को स्टार्ट करना चाहती है और लोग डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे लगेंगे और उन पैसों को वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि कैपिटल लगेगा 10,000 रुपीज़। उसने छोटा छोटा यूनिट बनाया। मान लेते हैं 10 रुपया का यूनिट बनाया। 10 रुपया का यूनिट अगर बनाते हैं तो कितने 10 रुपये होंगे? 10,000 बाई 10 यानी 1,000 यानी 1,000 शेयर्स वो मार्केट में लॉन्च करेंगे और एक शेयर का कीमत है ₹10। मतलब जो प्रिंटेड वैल्यू है ना उस सर्टिफिकेट का, शेयर का जो सर्टिफिकेट है उस पर 10 रुपीज़ लिखा रहेगा और वो बाजार में ऐसा 1000 शेयर को लॉन्च करेंगे। तो 1000 लोग अगर वो शेयर को खरीदते हैं 10 रुपया दे करके तो 1000 × 10 10,000। कंपनी के पास 10,000 रुपया आ गया और कंपनी अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। अब लोग खरीदेंगे क्यों? लोगों को अगर उसके बनाए हुए कंपनी के जो प्लान्स हैं उसमें लगता है कि हाँ अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा लाभ है तो लोग ज़रूर खरीदेंगे। अब कंपनी क्या करती है? कुछ डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है? लाभ। डिविडेंड देने का कुछ परसेंटेज होता है। कोई कंपनी 10%, कोई 5%, 12%, ये डिपेंड करता है। कंपनी उस तरह से डिविडेंड देती है और डिविडेंड हर समय कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू का अलग अलग नाम है, नॉमिनल वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू। कंफ्यूज नहीं होना है। सभी का मतलब है कि जो वैल्यू उस सर्टिफिकेट पे, शेयर का सर्टिफिकेट पे लिखा होता है वही। लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करता है। वो ज़्यादा भी हो सकता है फेस वैल्यू से, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर है तो ऐसे सवाल में लिखा रहेगा एट पार। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा है, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 10 रुपीज़ एक शेयर का दाम है और बाजार में वो 12 रुपीज़ में अवेलेबल है। हाँ, प्रिंटेड ₹10 ही है लेकिन बाजार में 12 रुपीज़ में अवेलेबल है। यानी वही शेयर, जिस तरह हम लोग फिल्म के टिकट शॉर्टेज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? ब्लैक में खरीदते हैं। 50 रुपये का टिकट 100 रुपये में खरीदते हैं। ठीक उसी तरह अगर प्रिंटेड वैल्यू या फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत में बाजार में मिल रहा है वही शेयर तो हम लोग बोलेंगे शेयर इज़ अवेलेबल एट प्रीमियम या एबव पार। लेकिन शेयर का जो मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से कम हो गया तब हम बोलेंगे शेयर इज़ बिलो पार या एट डिस्काउंट। आशा करते हैं कि यहाँ जो टर्मिनोलॉजी मैंने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चले सम्स को सॉल्व करते हैं। पहला 2 सवाल को देखते हैं। पहला सवाल में बोल रहा है कि फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। रेट ऑफ डिविडेंड है 9%। मतलब जो लोग शेयर खरीदेंगे कंपनी से उनको कंपनी 9% का रेट से लाभ पहुँचाएगी। डिविडेंड का मतलब है एनुअल डिविडेंड यानी एनुअली इनकम क्या होगा जो लोग शेयर को खरीदेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि डिविडेंड हर समय कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे या नॉमिनल वैल्यू पे। तो एक शेयर पे लाभ कितना मिलेगा? एक शेयर का कीमत है 20 और रेट ऑफ डिविडेंड है 9%, मतलब 9/100। अब टोटल शेयर कितना खरीदा गया? 60। तो इसी के साथ अगर हम 60 इंटू कर देंगे तो हमें टोटल डिविडेंड मिलेगा। अगर हम कैलकुलेशन करें यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया यानी 2 × 6 12, 12 × 9 ₹108। यानी एनुअल जो इनकम है या डिविडेंड है वो है ₹108। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। मतलब जो लोग शेयर खरीद रहे हैं उसे वो 8% रेट से डिविडेंड दे रही है। इफ अ मैन रिसीव्स ₹2840 एज इज डिविडेंड यानी डिविडेंड यानी एनुअल इनकम जो है वो भी बता दिया कि उसे 2840 मिलेगा कंपनी की तरफ से। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर यानी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे में हम नॉमिनल वैल्यू जो शेयर का उसे x मान लेते हैं। तो ऐसे में डिविडेंड का वैल्यू कैसे निकलेगा? डिविडेंड का वैल्यू कैसे निकलेगा? x इंटू रेट परसेंट कितना है? 8 यानी 8/100। इसे हम अगर यहाँ से सॉल्व कर लें तो 8 × 1 8, 8 3 5
5, यानी x का वैल्यू आ गया 35500, यानी उसने जो टोटल शेयर्स को खरीदा है उसका कीमत है 35,500। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सवाल है कि मैन बाइज 200 रुपीज़ 10 शेयर्स एट रुपीज़ 12.50 ईच, मतलब एक आदमी है 200 शेयर खरीदता है और फेस वैल्यू जो है एक शेयर का है ₹10, लेकिन मार्केट वैल्यू, मार्केट में वही शेयर ₹12.50 में अवेलेबल है। यानी क्या हो गया, ये केस हो गया अबव पार का, मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना, 8%। ऐसे में फाइंड आउट करना है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। इस तरह का सवाल में थोड़ा केयरफुल होना है कि जब भी मार्केट वैल्यू का कहानी आ जाए और पूछे कि अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, यानी वो मार्केट वैल्यू पे ही बात कर रहा है, क्योंकि नेचुरली जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है फेस वैल्यू से तो कोई भी इंसान उसे फेस वैल्यू में तो खरीद नहीं पाएगा, उसे मार्केट वैल्यू में ही खरीदना होगा। तो मार्केट वैल्यू निकालना है, तो यानी हमें टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया वो निकालेंगे। तो देखते हैं कि एक शेयर को खरीदने में उस इंसान ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट किया ₹12.5। अब खरीदा है कितना शेयर, 200, यानी इसके साथ अगर हम 200 इंटू कर दें तो आंसर आ जा रहा है 2500, मतलब उस इंसान ने 2500 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। ऐसे अगर वो फेस वैल्यू में खरीदता तो उसे सिर्फ 10 इंटू 200 सिर्फ 2000 रुपीज़ ही खर्च करना पड़ता। अब देखते डिविडेंड, डिविडेंड निकालेंगे हर समय किस पर, फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू पे। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू है ₹10, तो एक शेयर पे लाभ कितना मिलेगा, 10 इंटू डिविडेंड का रेट यानी 8/100। अब टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर है 200, इसके साथ हम 200 को प्रोडक्ट करेंगे। सॉल्व करने पर आ जा रहा है ₹160, यानी डिविडेंड कितना मिलेगा, 160 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 5% ₹100 शेयर व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ ₹65 बाय इन्वेस्टिंग ₹1430। यानी फेस वैल्यू तो शेयर का बता दिया है ₹100 है और मार्केट वैल्यू पता करना है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है वो पता करना है। यानी इस इंसान ने जो शेयर को खरीदा है वो अबव पार हो सकता है या बिलो पार हो सकता है। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर तो हमें पता नहीं कितना शेयर खरीदा है, तो हम इसे x मान लेते हैं, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता चलेगा हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और डिविडेंड जो बता दिया, शेयर का डिविडेंड टोटल है एनुअल 65 रुपीज़। अब यहीं से सवाल को स्टार्ट करेंगे। एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिलेगा, एक शेयर पे डिविडेंड मिलेगा 5/100 इंटू एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है यानी ₹100, लेकिन कितना शेयर को खरीदा है मान लेते हैं x, तो x शेयर का जब निकालेंगे तो इंटू x हो जाएगा और डिविडेंड तो पता है 65, तो यहाँ 65 लिख देंगे। यानी यहाँ से 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 65 हो गया 5x। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आ गया 13, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स परचेज ये हमें पता चल गया है कि उसने 13 शेयर्स खरीदा है। अब देखिए 13 शेयर को ही खरीदने में उसने 1430 का इन्वेस्टमेंट किया, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ 13 शेयर्स इक्वल्स टू ₹1430। तो निकालना है एक शेयर का मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू ऑफ अगर हम 1 शेयर निकालें तो आंसर हो जाएगा 1430/13, यानी ₹110। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये 2013 का बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया। क्वेश्चन है कि सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 अवेलेबल एट ₹132। यहाँ से समझ में आ जा रहा है कि फेस वैल्यू तो है 100 लेकिन मिल रहा है अबव पार, यानी 132 रुपीज़ में मिल रहा है, यानी अबव पार मिल रहा है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का बात आ गया, क्योंकि वो जो पैसा इन्वेस्ट करेगा 50 शेयर्स खरीदेगा वो 100 रुपीज़ करके तो ले ही नहीं पाएगा, तो उसे खरीदना पड़ेगा 50 इंटू 132। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, मार्केट वैल्यू है 132 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स है 50, यानी ₹6600। अब पूछा जा रहा है कि अगर 7.5% डिविडेंड है तो एनुअल इनकम क्या होगा। एनुअल इनकम हर समय जब निकालेंगे तो फेस वैल्यू पे निकालेंगे। तो एक शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, तो अगर एक शेयर का डिविडेंड निकालेंगे तो हो गया 100 इंटू 7.5/100। लेकिन
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 50, तो 50 शेयर्स का अगर हम डिविडेंड निकालेंगे तो हमें इंटू 50 भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने पर मिलेगा 375 रुपीज़, यानी एनुअल डिविडेंड जो है वो है रुपीज़ 375। अब है क्वेश्चन, इफ़ यू वांट्स टू इंक्रीज इज एनुअल इनकम बाय रुपीज़ 150, मतलब एनुअल इनकम तो यहाँ 375 था, बोला इसे वो बढ़ा करके 150 करना चाहता है, तो उसे कितना एक्स्ट्रा शेयर खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ जो 375 रुपीज़ है उसको इनकम हो रहा है कितना शेयर खरीद के, 50 शेयर्स खरीद के, यानी 375 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो शेयर कितना खरीद रहा है, 50। तो यानी 1 रुपये में वो शेयर खरीदेगा 50 बाई 375, लेकिन कितना चाहिए उसे, 150। तो 150 में शेयर परचेस करेगा वो 50 बाई 375 इंटू 150। अगर हम इसे सॉल्व करें 5 इंटू 30, 5 इंटू 7 35, 5, यानी आ गया 1500 बाई 75, यानी 20। यानी 20 शेयर्स अगर वो ज़्यादा खरीदेगा ना तो उसका एनुअल इनकम जो है 150 बढ़ जाएगा। यानी यहाँ एनुअल इनकम था 375, 150 अगर बढ़ा दे रहे हैं तो आ जा रहा है 525। तो 525 अगर उसको एनुअल इनकम करना है तो 20 शेयर्स उसे और ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेडी होल्ड्स 1800 रुपीज़ 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। मतलब एक लेडी है जिसके पास 1800 शेयर्स है और शेयर का जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज़ और वो कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो है 15%। ऐसे में कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, यानी टोटल डिविडेंड कैसे निकलेगा। तो एक शेयर का अगर हम डिविडेंड निकालें तो एक शेयर का फेस वैल्यू है ₹100 और इसका रेट ऑफ डिविडेंड है 15%, यानी 15/100, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1800, यानी इसके साथ हमें 1800 भी प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सॉल्व करने पर आ जा रहा है ₹27,000। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला इफ शी हैड बॉट दिस शेयर एट 40% प्रीमियम। एक सेकंड कंडीशन दे दिया कि अगर उसने इस शेयर को फेस वैल्यू में नहीं खरीदा होता, उसे अबव पार, यानी 40% प्रीमियम का मतलब है अबव पार, मतलब 100 रुपये का शेयर है 140 रुपये में खरीदा होता। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर तब क्या होता है, 100 रुपये का शेयर है, ये 40% ज़्यादा दाम दे के खरीदी, यानी प्लस 100 इंटू 40/100, यानी सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, ₹140। तो अगर वो मार्केट वैल्यू एक शेयर का 140 रुपया होता तो उसका परसेंटेज रिटर्न क्या होता। तो परसेंटेज रिटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पता करना होगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अब हम आराम से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 1800 इंटू ₹140 करने से ही हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। परसेंटेज रिटर्न निकालने का तरीका है डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, यानी डिविडेंड है 27,000 और इन्वेस्टमेंट है 1800 इंटू 140 इंटू 100। रिड्यूस करने पर आ जाएगा 75/7 इक्वल्स टू 10 5/7 परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट सम शुड अ पर्सन इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर्स सेलिंग एट ₹36। मतलब जो फेस वैल्यू है शेयर का वो है ₹25, लेकिन वो मिल रहा है एट ₹36, मतलब एबव पार, टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹720। ये जो इनकम बताया गया है वो है एनुअल डिविडेंड। इफ़ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%, डिविडेंड का रेट है 12%, फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इनकम, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो समस्या है कि हमें शेयर कितना है उसकी जानकारी नहीं है, तो हमें मान लेना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं कि उसने X खरीदा है। अब क्योंकि यहाँ डिविडेंड बताया गया है तो हमें भी यहाँ डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा X नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड क्या होगा, फेस वैल्यू है 25 इंटू डिविडेंड का रेट है 12%, यानी 12/100। लेकिन अगर हम X नंबर ऑफ शेयर का डिविडेंड निकालें तो X शेयर पे डिविडेंड हो जाएगा, तो सिंपली हम इंटू X करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 25 इंटू 1, 25 इंटू 4, 4 इंटू 1, 4 इंटू 3, यानी 3x, यानी डिविडेंड जो है वो है 3x और डिविडेंड यहाँ बता दिया गया है कि है 720, तो हम लिख सकते हैं
3x इक्वल्स टू 720। अब यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, x हो गया 240, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 240। अब बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इनकम। अब परसेंटेज रिटर्न निकालने का तरीका होता है डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो डिविडेंड तो यहाँ बता दिया गया 720, तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे 720 बाय, अब इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स है 240 और हर एक शेयर को उसने खरीदा है 36 रुपीज़ में, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 36 इंटू 240 इंटू 100। अब 240 इंटू 3 होता है 720, 3 से 36 को कैंसिल आउट कर दें, 100/12 का मतलब है 25/3 और 25/3 का मतलब है 81/3%। तो इस तरह हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर 2016 में इसे पूछा गया है। क्वेश्चन है अशोक इन्वेस्ट्स ₹26,400 ऑन 12% ₹25 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मतलब बता रहा है कि अशोक ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 26,400, उसने जो शेयर खरीदा उसका कीमत 25 से ज़्यादा होगा या कम होगा, और उसे डिविडेंड मिल रहा है 2475। फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट। तो कितना शेयर उसने खरीदा है वो हमें पता नहीं है, वो निकालना है। और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर पता नहीं है, और नंबर ऑफ शेयर उसने कितना खरीदा है वो भी पता नहीं है। मान लेते हैं कि उसने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा है x। अब डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड क्या होगा, एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो इनटू इसका डिविडेंड का रेट क्या है 12%, यानी 12/100। सॉल्व करने पर आ गया 25 इंटू 1, 25 इंटू 4 यानी 3। लेकिन अगर निकालें डिविडेंड ऑन x नंबर ऑफ शेयर, तो एक शेयर पे डिविडेंड है ₹3, तो x नंबर ऑफ शेयर पे डिविडेंड होगा 3x। अब यहाँ टोटल डिविडेंड बता दिया गया है 2475 है, यानी ये जो 3x है ये एक्चुअली क्या है ₹2475 है। यहाँ से हम इजीली x का वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो है 825, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 825। तो टोटल उसने 825 शेयर्स को खरीदा है। अब पूछ रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अब उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया 26,400, यानी 26,400 रुपीज़ उसने खर्च किए हैं 825 शेयर्स खरीदने में। मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ 825 शेयर्स है 26,400, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर होगा 26,400/825। इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा ₹32, यानी उसने हर एक शेयर को खरीदा था कितना करके 32 रुपीज़ करके, यानी उसने जो शेयर खरीदा वो क्या था अबव पार था, क्योंकि फेस वैल्यू से इसका वैल्यू ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि मैन इन्वेस्ट ₹4500 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज़ पेइंग 7.5% डिविडेंड। मतलब एक आदमी है वो 4,500 रुपया खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है शेयर खरीदने में कंपनी का, जो 7.5% डिविडेंड दे रही है। ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब फेस वैल्यू जो शेयर का है वो है 100 और वो अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब 10% का डिस्काउंट हो जा रहा है, यानी 100 है फेस वैल्यू, इसका अगर 10% डिस्काउंट दे दें 100 इंटू 10/100 तो आ गया 100 माइनस 10 यानी ₹90, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर आ गया ₹90। मतलब उसने जो शेयर को खरीदा है वो बिलो पार है, बिलो पार यानी कि फेस वैल्यू से कम। अब पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें पता नहीं है, हम इसे x मान लेते हैं। एक शेयर को खरीदने में उनका इन्वेस्टमेंट है 90 रुपीज़, तो x नंबर ऑफ शेयर खरीदने में इन्वेस्टमेंट हो गया 90 इंटू x यानी 90x। अब टोटल इन्वेस्टमेंट तो यहाँ बता ही दिया गया 4500, तो हम 90x को लिख सकते हैं ₹4500। अगर यहाँ से हम सॉल्व कर ले रहे हैं तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 इंटू 1 और 9 इंटू 50, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50। तो 50 शेयर्स उसने खरीदा है। अब पूछ रहा है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू एक शेयर का है 100 रुपीज़,
तो 100 के साथ हम इंटू करेंगे रेट ऑफ डिविडेंड यानी 7.5%, यानी 7.5 बाई 100, यानी एक शेयर पे इनकम है 100 इंटू 7.5 बाई 100, यानी 100 0 कैंसिल आउट कर दिए तो ₹7.5। लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है कितना 50, तो हम क्या करेंगे इसके साथ 50 को प्रोडक्ट कर देंगे। यानी आंसर आ चुका है ₹375। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 2009 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया। क्वेश्चन है कि अमित कुमार इन्वेस्ट्स ₹36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम। अमित कुमार ₹36,000 इन्वेस्ट कर रहा है उस शेयर को खरीदने में जिसका फेस वैल्यू तो ₹100 है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है एट ₹20 प्रीमियम, मतलब ₹20 अधिक। तो ₹100 अगर फेस वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू हो गया 100 प्लस 20, यानी मार्केट वैल्यू हो चुका है ₹120। अब डिविडेंड तो मिल रहा है 15%, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज। अब देखते हैं नंबर ऑफ शेयर हम इजीली निकाल सकते हैं। उसने ₹120 इन्वेस्ट किया एक शेयर को खरीदने में और टोटल इन्वेस्टमेंट है 36,000, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा 36,000 बाई 120। तो 36,000 डिवाइड अगर हम 120 कर दें, 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 इंटू 3 36 और ये 2 0, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदा है वो है 300। तो पहला का आंसर तो निकल चुका है 300। अब बोल रहा है ईयरली डिविडेंड, तो डिविडेंड हर समय मिलेगा किस पे, फेस वैल्यू पे। एनुअल डिविडेंड जब निकालेंगे 1 शेयर पे, एक शेयर पे, तो एक शेयर का फेस वैल्यू है ₹100। इस 100 के साथ हम प्रोडक्ट करेंगे जो यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड दिया है वो है 15% को, यानी 100 इंटू 15 बाई 100। अब एक शेयर पे मिल रहा है 100 इंटू 15 बाई 100, तो 300 शेयर्स पे कितना मिलेगा, सिंपली 300 प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ से 100 कैंसिल आउट हो गया, 15 इंटू 3 हो गया 45, तो 4500 उसको एनुअल डिविडेंड मिलेगा। अब निकालना है परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कैसे मिलेगा, इसका फॉर्मूला है डिविडेंड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब डिविडेंड है कितना, डिविडेंड है 4500 बाई इन्वेस्टमेंट है 36,000 इंटू 100, 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 4 36, यहाँ से कैंसिल किए 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 25 बाई 2, यानी परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 12.5%। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ML अग्रवाल से, उसे हमने सीख लिया सॉल्व करना। आगे का जो सवाल है आप इजीली बना सकते हैं। अगर इनकेस आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक देना ना भूलें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।